महाभारत हो या रामायण, सबके जुबान पर मलयुद्ध खूब चढ़ा। जरासंध का मलयुद्ध जिसे कृष्ण ने गाइडलाइन किया था, और आज हमारे साथ ये होनहार अपने कृष्ण के उस गाइडलाइन पर कई राज्यों को पछाड़कर पटखनी देकर बिहार का नाम रोशन करके आई हैं। सिवान सहित पूरे बिहार के कोने कोने से और उन ग्रामीण परिवेश से जुड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और इनकी ना उम्र की कोई सीमा है और ना ही कोई वजन की बंदिश है। बच्चे जितने छोटे हैं, मासूम हैं, उनके दाव इतने भारी पड़े कि कई राज्य तो बस देखते रहे हैं, तो कई ने हाथ खड़ा कर दिया, लड़ने से इनकार करके विजेता बना दिया। तो ये विजयी टीम हमारे साथ है, ये बच्चों की टीम है, ये होनहार भविष्य की टीम है, ये बिहार का भविष्य है जो देश में अपनी पहचान बनाएगा। देखिए इनके गले में जो स्वर्ण पदक है वो बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं है, भले हम बेटियां ही क्यों ना हो, बच्चे हैं, हम बेटे हैं, हमारे बीच भेदभाव नहीं है, क्योंकि खेल के मैदान में कभी भेदभाव नहीं रहा। ना कोई अपना होता है, ना कोई शत्रु होता है, बस वहाँ दाव लगते हैं और दाव जीत के लगते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रेणु कुमारी हुआ, मैं सिवान से रहने वाली हूँ और मेरे गुरु का नाम मनीष तिवारी। आपने कौन सा खेल खेला, किसे चित किया, कैसे आपने जीत हासिल की? मैंने तो ये ग्रैपलिंग खेला, जिसमें मतलब वो क्या बोलते हैं, नेशनल खेलने गई थी। वहाँ पे मेरा महाराष्ट्र और यूपी से फाइट पड़ा हुआ था। उसमें सम्मेशन, लॉक, चौक और पॉइंट से हम लोग जीते जाते हैं, जिसमें हम लोग सम्मेशन में जैसे आर्म्स बार वगैरह हुआ, इस सम्मेशन से हमने जीता। आप कैसे जीते? मैं तो बैक माउंट लगाई थी, बैक माउंट से ही जीती, पॉइंट से भी जीती थी। आपने? बैक माउंट से ही। हमारा मैच महाराष्ट्र, हरियाणा और वेस्ट बंगाल से पड़ा था। आपने भी जीत हासिल की? यस सर। एक मलाल रह गया, तीसरे स्थान पे आना या पहले स्थान पे राज्य को लेके जाना। आपने जीत हासिल की, आपने अपना 100% दिया, लेकिन राज्य कहीं ना कहीं, इस बात को कैसे अगले बार आप लोग कवर करोगे? सर हमारी टीम बढ़ेगी तो हम फर्स्ट प्लेस पे जरूर आएंगे। अच्छा, ये जो आप लोग की तैयारी होती है वो कैसे होती है, क्या व्यवस्था है राज्य सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। आप लोग कैसे तैयारी करते हो? सर हम लोग मिट्टी पे खेलते हैं, बिया ब्लॉक में मिट्टी है, वैसी मिट्टी पे हम लोग खेलते हैं सर। ट्रेनिंग आप लोग अपने से लेते हो कि हमारे कोच सरकारी कोच होते हैं, सरकार के द्वारा दिए गए या प्राइवेट कोच है? प्राइवेट कोच। इस खेल को आप लोगों ने अब खुद ही चुना है? हाँ यस सर। स्कूल को आपने खुद नहीं चुना है? आप लोग खुद चुने हो? यस सर। अच्छा, आप सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो या प्राइवेट विद्यालय में भी? प्राइवेट में सर। अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हो? केवल खेलने के लिए आप एक मैदान में इकट्ठे होते हो? यस सर। जैसे कि हम सन जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें रिजवान सर, मतलब जैसे कि रिजवान सर हमारे की, हम उसमें पहले वो ही हमारे पीटी सर थे। इसी कारण से उन्होंने ही कहा कि चलो खेलने का कौन कौन, तो हम लोग हाथ स्टैंड अप किए, तो उसी के द्वारा हम लोग को सर अपने आगे हम लोग को पहुंचाया। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल तक ली हम गोल्ड मेडलिस्ट हमको सर ही बनाया। गोल्ड मेडलिस्ट? यस सर। किसको पटका, कैसे आप जीत हासिल किए हैं? मैंने हरियाणा के लड़कों को पटका है। ग्रैपलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। एक ग्रैपलिंग में हम लोग बहुत आगे तक जा हासिल किया है। हरियाणा के लड़कों को पटककर तमिलनाडु के लड़के, वैसे हम लोगों में होता है एक कैटेगरी होता है, हम लोग कैटेगरी में खेलते हैं। वैसे +38 कैटेगरी में ना, हम लोग के 54 kg के लड़कों से हमको लड़ाया गया। हम 38 kg के हैं, हमारे से 14 kg लड़के ज़्यादा वेट के लड़ाया गया है, लेकिन तब पर भी हमने जीत हासिल किया। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किसको पटका मलयुद्ध में? हमने महाराष्ट्र की लड़की को पटका। उसकी कोच ने बोली कि मेरे से बोली कि आपको मराठी आता है, तो मैं बोली नहीं आता है। वो क्या करी, अपनी जो थी मेरे साथ की थी उसको बताने लगी, तो मैं कुछ उससे समझी और मैं भी भैया लोग से पूछी, भैया सबमिशन कैसे लगता है और सबमिशन कैसे छुड़ा। फिर आपने कैसे दाव लगाया, कैसे उनको पटकनी दे दी? भैया लोग से, सर से कुछ सीखी थी, वही हम लोग करीब 1 महीने से हम लोग सीख रहे थे, वो लोग 3 साल से सीख रहे हैं। आप कितने दिन से खेल रहे हो? हम मुंगेर में अपने स्कूल और नेशनल। तो आपने किसको पटक के क्या और कौन सा मेडल आपने जीता है? हमने गोल्ड मेडल।
वेरी गुड। सेजल, आप किन के साथ फाइट कर रही थी? मैंने फाइट नहीं किया, मैं ऐसे ही जीत गया। निर्विरोध। अच्छा, ऐसे ही जीत गए? इसके बराबर में कोई नहीं आया लड़ने। क्यों? सारे डरते थे। उम्र बताओ किस कारण से निर्विरोध कैसे हुई? क्योंकि मेरे वेट का कोई नहीं था उम्र? और नहीं उम्र का कोई था। तो आपका वजन कितना था और आपका उम्र कितना है? मेरा 10 साल है और 38.2 kg। तो इस उम्र और इस वेट में कोई नहीं आया? भी नहीं था। निर्विरोध। तो आप ऐसे ही जिला लेवल में भी गोल्ड मेडल जीती है लड़ करके? मैं जितना सारे लेवल में गोल्ड मेडल जीती हूँ। तीनों में, जिला लेवल, स्टेट लेवल। तो आप तो दबंग हो गई, दबंग हो गई। वेरी गुड। अपना साथ देते हैं दोनों भाई बहन। श्रेया, आपने किसको पटका और किस तरीके से इस खेल को और आगे ले जा सकती हैं? सर मैं महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, हरियाणा को। एक साथ मतलब 3 कैटेगरी में आपकी मैच हुई थी? हाँ नहीं, जब मेरी वेट की 8 खिलाड़ी थी सब, उसमें 4 लोगों के साथ मेरा फाइट हुआ और वो जिन लोगों से वो जीत के आई थी लोग, उन लोगों के साथ मेरा फाइट हुआ। तो आपने गोल्ड पे सीधे निशाना लगाया, दाव आपका जो है गोल्ड पे था। हाँ, एक गोल्ड हुआ और एक सिल्वर हुआ। ग्रैपलिंग को लेके बाकी लोगों के बीच में क्या जानकारी है, कैसे लोगों तक आप मैसेज देना चाहेंगे कि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? ग्रैपलिंग युद्ध करा है, मतलब हम लोग को अच्छा लगता है सर। हम लोग खेलते हम सबको बोलना चाहेंगे कि एक अच्छा खेल है, इसमें सेल्फ डिफेंस भी होता है, तो सही है। तो ये देखिए, ये बच्चों की हुनर, उनकी खुद पहचान बनी है। ये बच्चे मिट्टी के ढेर में खेला करते थे, कंकड़ बन के निकले थे मैदान में, आज गोल्ड की शक्ल में देश के सामने है और अपनी पहचान आज इस कदर बनाई है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी इनके सामने आना पड़ा और इनके हौसले की तारीफ करना पड़ा। ये बच्चे होनहार हैं, देश के लिए कल के हमारे भविष्य, इनके उज्जवल भविष्य की कामना फर्स्ट प्यार झारखंड के तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म पे उससे हम करते हैं। और इन लोगों के जो मासूम बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनका कल बेहतर होने वाला है, इन सब के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामना भी है कि ऐसे ही खेलें। सरकार को खास तौर पर इन बच्चों पर, इन होनहारों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि हमारा राज्य भी खेल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में आगे बढ़े, तो राज्य सरकार का सहयोग इनके साथ रहे। हालांकि अब तक की उपलब्धि इन्होंने खुद अपने बदौलत हासिल की है, लिहाजा यह बेहद खास है। मिट्टी के मैदान से बच्चों को आज गोल्ड के पहचान तक कितनी मुश्किल रही रास्ते में? बहुत मुश्किल है सर, लेकिन मुश्किल से अगर हम लोग आगे निकलते हैं तो कहा गया कि लहरों में नौका पार नहीं होती और मुश्किल कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो हमने मुश्किल का सामना किया और आज मुश्किल का जो सामना किया उसके परिणाम हमारे सामने है। जो हमारे बिहार से 38 बच्चों ने पूरा विभिन्न ज़िले से पार्टिसिपेट किया, जो कि भोजपुर जिला से 13 बच्चे गए और पूरे बिहार को हमने 29 गोल्ड, 13 रजत और 6 कांस्य दिया। और इसके साथ बहुत काफ़ी हमें खुश हैं हम लोग और आगे इससे बेहतर। जी सर, मलाल एक रह जाता है कि बिल्कुल मलाल रह जाता है कि सरकारी सुविधाएं बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जबकि हमारा गेम ये ऑलरेडी SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया और आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हमारा बिहार टीम, बिहार से कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रही जिससे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके अंतर्गत खेलें ताकि बच्चों को सरकारी सुविधाएं मिल सके, मुहैया हो सके। और हमारे पास मैट की कमी है, जिसके लिए मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि बच्चों के मैट मुहैया कराएं ताकि इनको हम अच्छे से अच्छा बेहतर प्रैक्टिस करा सके। और आज हम बिहार में इंडिया में 3रे स्थान पर हैं और प्रदर्शन बेहतर कोशिश करेंगे, हम प्रथम स्थान लाएंगे पूरे इंडिया में, ये मेरा वादा है सर। ये बच्चे आए हैं और महाराष्ट्र में अपनी प्रतिभा कर आए हैं, अच्छा पोजीशन लाए हैं, क्या आशीर्वाद आपने दिया है? और इन लोगों को लगता है तौर पर 21वीं सदी का भारत और भारत में बिहार अपनी प्रतिभा, ज्ञान को, अपनी क्षमता को राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। हमारी शुभकामना है नए वर्ष में हमारे बच्चे के द्वारा जो विजय प्राप्त कर के कई स्वर्ण पदक, कई रजत ये प्राप्त किए हैं, ये बिहार के बच्चों को प्रेरणा देगा और बिहार के बच्चे पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामना है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रतिभा का निखार के लिए सुविधा चाहिए, लेकिन सुविधा के बिना भी ये सारे प्रतिभा निखर कर आए हैं। इनको हर तरह की फैसिलिटी और सुविधा के लिए सरकार भी प्रेरित करेगा और सरकार भी सजग है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।